स्थान पे गए और आज पांचों पांडवों को पूरा विश्वास है कि हमारे कन्हैया हमारी सुरक्षा करेंगे। आज सूत जी स्वामी सौनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं कि अपने महल में अश्वत्थामा बैठा था, मन में पता नहीं कैसी बातें आई, उन्होंने सोचा कि अर्जुन को नष्ट कर देते हैं। अर्जुन पे उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन दौड़े भागे कन्हैया के चरण में गए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर त्वमेको दह्यमाना नाम पवगो असि संसृते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, अरे कन्हैया अरे कृष्ण मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र इतना भयंकर आ रहा है कि मुझे जला देगा, भस्म कर देगा। कन्हैया ने कहा कि अर्जुन डरते क्यों हो, कांटे को कांटे से निकालते हैं, लोहा को लोहा ही काटना है। तो इस ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने वाला कोई और भी तो बना है ब्रह्मास्त्र, तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो। उन्होंने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। जब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते हैं, ब्रह्मास्त्र जैसे धराधाम पे स्पर्श किए वैसे दौड़ के अर्जुन ने अश्वत्थामा के केस पकड़ के लाए, भरी मैदान में खींच के और उसका अपमान किए। द्रौपदी जी के पास लेके गए। द्रौपदी जी रुदन कर रही बच्चों के मरने के बाद। उन्होंने फिर भी कहा कि स्वामी इसको मारने से बच्चे वापस नहीं। कन्हैया से पूछे, कन्हैया ने कहा मारो भी मत, छोड़ो भी मत। मुच्यताम मुच्यतामे स ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे अर्जुन ये तो गुरुदेव के पुत्र हैं और ब्राह्मण को मारना ये आप हत्यारा बन जाओगे और अपराध लगेगा, ब्रह्म हत्या झेल नहीं पाओगे, इसलिए मारो भी मत और छोड़ो भी मत। अर्जुन समझ गए भगवान का इशारा कि भगवान कहना क्या चाहते हैं। उन्होंने भरी मैदान में सभी के सामने धक्के मारने लगे अश्वत्थामा को और बाकी सिर के सोने के मुकुट निकाल लिए और बाकी अपमान करके धक्के मार के भगा दिए। क्यों? क्योंकि एक ब्राह्मण का अपमान होना मृत्यु के समान होता है, लेकिन कहते हैं जो दुष्ट होता है ना उसकी निकृष्टतापना कभी नहीं जाती। चाहे वो 20 साल जेल काट के आएगा तो फिर भी वैसा कार्य शुरू करेगा। आप सोचो सुधर गया है तो सुधरता नहीं, वो पुनः फिर से गया और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए बाण चलाया ब्रह्मास्त्र। अब उत्तरा दौड़ी भागी कन्हैया के चरण में गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम कस्य यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे जग के पति, हे कन्हैया, हे गोपाल, हमारी रक्षा करो, हमारे पुत्र की रक्षा करो, गर्भ की रक्षा करो, नहीं ये ब्रह्मास्त्र नष्ट कर देगा। ये ब्रह्मास्त्र चला रहा है। प्रभु ने सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के मुख के द्वारा गर्भ में प्रवेश किए और उस बालक की रक्षा करी। और इस दृश्य को कुंती माता देख रही थी। कुंती माता ने कहा ये तो साक्षात भगवान है। उन्होंने कहा भगवान, हम तो कन्हैया मानते हैं, अपना पुत्र मानते हैं, ये तो भगवान है। हमारे पुत्र वधू की इन्होंने रक्षा करी। और भगवान कहते ही मेरे प्रभु ने कहा बुआ जी हम भगवान हैं तो हमसे वरदान मांगो, क्योंकि भगवान तो वरदान देते। सुभद्रा जी ने वरदान मांग लिया, पांचों पांडव वरदान मांग लिए, लेकिन कुंती बुआ आंचल फैला के दुख मांगती हैं। लाला हमें तो दुख दे दे, क्योंकि जब दुख आता है तो भगवान का नाम लेके आता है और सुख आता है तो भगवान का नाम भुला दे। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम जपाए। बड़ा ही सुंदर उन्होंने निवेदन किया कि कन्हैया हमें तो दुख चाहिए। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। विपत्ति पे विपत्ति आती रहे कन्हैया, हम तो ये चाहते हैं एक विपत्ति टले ना और दूसरी विपत्ति आ जाए। कन्हैया मुझे कुछ देना है तो बस यही दे दो। इस बात से कन्हैया बोले बुआ जी आप वरदान मांगना भूल गई हैं, बचपन से दुख झेलती आई हैं और फिर भी दुख मांग रही हैं। हम चाहते हैं, हम आपको सुख देना चाहते हैं।
विवाह हुआ तो पीलिया रोग से ग्रसित पांडु जी वो बच्चों को बचपन में ही छोड़ के चले गए और आपके पति भी छोड़ के गए। बच्चों का पालन पोषण आपने किया, जन्म कहीं और पालन पोषण कहीं और। अब भी दुख मांगते हैं, हम दुख नहीं देना चाहते, लेकिन कुंती बुआ बार बार दुख के लिए निवेदन करती हैं। कहते हैं कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन सुमिरन होई। यहाँ तक कि श्री हनुमान जी महाराज का भी एक क्षण भगवान के चरणों से वो दूर हो जाते थे तो प्रायश्चित करते थे। वो बहुत परेशान होते थे कि हमारी एक क्षण क्यों गए। हनुमान जी का नाम हनुमान क्यों पड़ा, आज तक आपने सोचा? हनुमान यानी उन्होंने अपनी सारी इच्छाओं का हनन कर लिया, खत्म कर दिया, सारी तृष्णा को ही खत्म कर दिए कि हमारी इच्छा केवल एक ही है, भगवान के चरणों की सेवा। इसलिए उनका नाम श्री हनुमान जी महाराज पड़ गया। कुंती बुआ आंचल फैला के दुख मांग रही, कह रही कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी